क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। बच्चों हमें क्या करना है, आपको पता है व्हाट इज क्वाड्रेंट? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट मींस द 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर मैं यहां से डायमीटर डालूंगा और यहां से एक और डायमीटर डालूंगा, इस तरीके से मैंने कितने हिस्से किए सर्कल को? ये मेरा एक क्वाड्रेंट वहां पे वजूद में आ गया। 1 2 3 and 4। क्वाड्रेंट मींस 1/4 of a circle is known as quadrant of the circle। यानी कि एक सर्कल के 1/4 हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन क्वाड्रेंट जो है ना, ये सेक्टर भी होता है। तो इसे बच्चों नजर, ये यहां से सेक्टर भी बन गया। ये मेरे दो रेडियस आ गए, ये आर्क ऑफ द सर्कल है, ये बन सेक्टर थे। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्टर एंड ए क्वाड्रेंट? जो क्वाड्रेंट है इसका एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका एंगल भी यहां से 90 डिग्री है, इसका एंगल भी यहां से 90 डिग्री है, और इसका एंगल भी यहां से 90। सो क्वाड्रेंट इज व्हाट? 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। बराबर चौथा हिस्सा जो है सर्कल को, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड आपको पता है, क्वाड मींस 4। जैसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मींस क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड होते हैं। लेटरल मींस साइड, क्वाड मींस 4, जिसके 4 साइड होते हैं। ए फिगर हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंट जो इसी से क्वाड्रेंट निकला। क्वाड्रेंट मतलब मींस एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। लेकिन ये सेक्टर भी होता है। ये मेरी रेडियस है और यहां से आर्क ऑफ द सर्कल है, इसको हम कहेंगे सेक्टर भी है। लेकिन अब इसका हर कोई एंगल जो है क्वाड्रेंट का वो 90 डिग्री होता है। मुझे सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22, जिसकी सर्कमफ्रेंस है 22। डायरेक्टली रेडियस मुझे देकर नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके बराबर होगा? कोई मुझे बोल सकता है? अच्छा मुझे बताओ पूरे सर्कल की फार्मूला क्या है अगर एरिया निकालना होगा? पाई आर स्क्वायर इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। वहीं से ना से इनकी स्टोरी में से संस्कार है डिवाइड बाय 4। ये है को क्वाड्रेंट फार्मूला, बस सिंपल एज दैट। या इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 into पाई आर स्क्वायर, फिर भी 4 डिवाइड में है ना। ये है फार्मूला, मतलब वही फार्मूला जो सर्कल के लिए, डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये सर्कल का चौथा हिस्सा होता है क्वाड्रेंट। सहल फार्मूला या नंबर से इसको मैं दूसरी फार्मूला, इसको मैं 2 मेथड से एरिया निकाल सकता हूं। ये मैंने आपको पहले ही बताया क्वाड्रेंट क्या है? सेक्टर। सेक्टर को फार्मूला लगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमारे पास थीटा नहीं है। थीटा वहां पे नहीं, आप देखो सवाल में कहीं भी थीटा नहीं लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। आपको खुद सोचना है जो क्वाड्रेंट है उसका जो एंगल है वो 90 होता है। ये बात उसको नहीं था 90। तो इस मेथड, इस फार्मूला से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और इस फार्मूला से भी हम इसका एरिया, चलो दोनों से मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूं। अब हम करेंगे काम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुझे क्या गिवन है? सिर्फ एक चीज गिवन है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैं लिखूंगा circumference of the circle। circumference of the कितनी है? 22 सेंटीमीटर। circumference means the border of the circle, ठीक है ना? 22। अच्छा मुझे इसी से मुझे रेडियस निकालनी है, और मैं कह सकता हूं अगर मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 22, इसका मतलब है 2 पाई r इज 2 पाई r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहां पे क्लियर हो गया? अगर मैं कह रहा हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 22, इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं 2 पाई r इज 22। ये हुआ क्लियर? यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बदले मैंने फार्मूला अप्लाई की। तो यहां पे 2 पाई के बदले 22/7, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7 इनटू r मुझे मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 22 into 2 हो गया 44 डिवाइड बाय 7 इनटू r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहां पे इसको 44 इसको करें वेरिएबल को, यहीं पे कांस्टेंट को ट्रांसफर करेंगे। r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इनटू ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। वहां से ये डिवाइड 44 डिवाइड बाय 7 जो उधर चला जाएगा 7 डिवाइड बाय 44 हो जाएगा। तो यहां पे कसर कटेगी और 22 1s are 22 22 2s are हो गया 44। तो r मुझे निकला 7 1s are 7 और डिवाइड बाय 2। 7 डिवाइड बाय 2 इज द रेडियस। लेकिन मुझे रेडियस नहीं फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका एरिया क्वाड्रेंट का। लेकिन एरिया के लिए मुझे चाहिए कि पहले रेडियस। रेडियस के बिना थोड़ी निकलेगा। अब मैं देयरफॉर एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUAD और AD, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बच्चों क्या फार्मूला है? 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 4 पाई और स्क्वायर, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है वो चौथा हिस्सा होता है सर्कल का, इसलिए डिवाइड बाय 4। 1 डिवाइड बाय 4 ऐसे ही, इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू और स्क्वायर के बदले अब ये 7 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर 7 का भी है, 2 का भी है, न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। तो 1 डिवाइड बाय 4, यहां पे कसर कटेगी, 2 2 जार 4, 2 11 जार, ठीक है ना। यहां पे क्या रहा? 11 1 जार 11 और 7 2 जार 14 इनटू स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है। 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 जार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 जार 4। अब यहां पे फिर से कसर कटेगी, 14 है, 49 7 से कटेगी, 7 2 जार 14, 7 7 जार कितना हो गया? 49। तो 7 को आप 11 से कर दो, कितना आएगा? 77। 7 into 11 हो गया 77 डिवाइड बाय 4 2 जार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब दूसरी मेथड से भी मैंने आपको बोला था इसके लिए दो फार्मूला है, 1 डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUAD। आपको एक ही करना है दो में से। फार्मूला मैंने दूसरा, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो सेक्टर भी होता है, इशासा सेक्टर पे, लेकिन अब सेक्टर का ये स्पेशल टाइप, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द सेक्टर। एम के एंगल 90 डिग्री थीटा ऐसे की, क्योंकि हमेशा जो क्वाड्रेंट है इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ये तब ये वाली फॉर्म एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर। थीटा के बदले खुद आप लिखोगे 90, क्योंकि क्वाड्रेंट का जो थीटा है एंगल है वो होता है हमेशा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू आर स्क्वायर। और तो वही है ना, और जो मैंने यहाँ पे निकाली है 7 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। यहाँ पे मुझे निकला 1 डिवाइड बाय 4 इनटू 22 डिवाइड बाय 7। 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 जार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 जार भी 4। अब यहाँ फिर से 22 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे कसर कटेगी हमें, 4 को 22 को भी कटेगी, 2 2 जार 4, 2 11 जार 22। तो 11 1 जार 11, 7 2 जार 8 इनटू 49, सॉरी का 7 2 जार 14, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 49 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे फिर से कसर, 7 2 जार 14, 7 9 जार 7 7 जार, शाबाश। तो 11 7 जार कितना हो गया? 77 डिवाइड बाय 8 2 जार हो गया 4 2 जार हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा दोनों मेथड से सेम आ गया। कहां था मेरा एरिया? यहाँ पे एरिया मेरा दोनों मेथड से सेम, दोनों मेथड